और मैं बहुत काफ़ी टाइम से जो है BCOC 135 जो कि आपका कंपनी लॉ से रिलेटेड आपकी जो बुक है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। बाकायदा आपकी बुक की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको आप ही के टॉपिक की चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। अगर आप घर पे बैठे इसे सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं तो आपको इसे एक बार ज़रूर आपने देख लेना है, ताकि आपकी जो सेल्फ स्टडी है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो इससे पहले कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इससे पहले मैंने जो है यूनिट 6 की वीडियो, यानी ये आप जो पढ़ रहे हैं ये ब्लॉक सेकंड है और ब्लॉक 1 की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, एंड ये ब्लॉक सेकंड है जिसमें आपका यूनिट 6, 7 और 8 है। तो जिसमें मैंने 6 की वीडियो बना दी है। 7 आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है तो उसको सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सबमिट करने पड़ते हैं, और उसी के बाद वो जो कंपनी जो है वैलिड मानी जाती है, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने उसको पास कर दिया। तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या, तो ये कहता है कि यहाँ अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ कुछ हाईलाइट कर देता हूँ, उसके बाद मैं सिंपल सी मीनिंग में बताता हूँ। ये कुछ हाईलाइट किए हैं। कह रहा है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर द बाय लॉ और रूल्स आर रेगुलेशन द गवर्न द मैनेजमेंट इंटरनल अफेयर। कहने का मतलब ये है कि कंपनी को कैसे चलाना है, यानी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट को कैसे चलाना है, ये रूल सेट करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब हो गया जो कंपनी को हम कैसे चलाएंगे। ठीक है, कंपनी में मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, कंपनी में एम्प्लॉय कितने रखने हैं, डायरेक्टर कितने रखने हैं, ये सभी जो है आपको रूल रेगुलेशंस जो है वो कौन देता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसीलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेंशन है, और यहाँ एक केस है, चंद्रा सन्याल वर्सेस कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, जो कि 1971 में ये केस था, जिसमें क्या कहा गया कि द आर्टिकल रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे डिफाइंड द पावर ऑफ ऑफिसर। ठीक है, तो ये इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है रूल रेगुलेट करता है, और ये ऑफिसर को जो है पावर देता है। ठीक है, ओके। They also established a contract between the company and the member, between the member and inter se. The contract governed the ordinary right and obligation the membership in the company. तो ये आपकी मीनिंग हो गई जिसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, इसको अपने थोड़ा सा देखना है। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन आता है आपके इसमें कि डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उससे पहले ये भी टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है जो कि बताता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अभी अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स क्या कहता है कि सेक्शन 14 प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट एंड to the condition contained in memorandum, a company may be special resolution alter it article including the alteration have effect the conversation। यानी अल्टरेशन का मतलब तो आपको पता है ना, चीज़ों को ठीक करना, और चीज़ों को ठीक करने का मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसको पब्लिक कंपनी में बदलना हो, या कोई पब्लिक कंपनी उसको प्राइवेट कंपनी में बदलना हो, तो ये कुछ अल्टर होते हैं जिनको आर्टिकल्स के अंदर देखा जाता है। तो कह रहा है वेयर अ प्राइवेट कंपनी अल्टर आर्टिकल इन सच अ मैनर दे नो लॉन्गर इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन विच आर रिक्वायर्ड इंक्लूड द आर्टिकल ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, यानी इनमें कोई रूल रेगुलेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है जब हम इसमें किसी तरीके का अल्टरेशन करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इन अदर वर्ड लिखा है प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक कंपनी बाय ओमिटिंग द 3 रिस्ट्रिक्शन क्लॉजेस दिस। ठीक है,
तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे, उसको थोड़ा सा आपने देखना है। तो कुछ पावर के लिमिटेशंस भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है, इसको भी आप एक बार रीड आउट कर लेना कि इसमें क्या कितनी लिमिटेशन है अल्टर करने की, ठीक है, क्योंकि आप पूरा का पूरा अल्टर तो कर नहीं सकते, तो उसकी जो कुछ लिमिटेशंस हैं उसके बारे में यहाँ बात कर रखा है। तो एक बार आप इसको भी एक रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, ये रहा। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और मुझे यही टॉपिक को आज समझाना था, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कह रहा है द मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल मे बी नोटेड दैट फॉलो। तो इसमें कुछ 5 पॉइंट है और 10 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इसलिए इसको अच्छे से आपने पढ़ना है, ठीक है। पहले कहता है, अगर मैं मेमोरेंडम की बात करूं कि मेमोरेंडम के बारे में क्या कह रहा है, द मेमोरेंडम कंटेंट द फंडामेंटल कंडीशन विच द अलोन द कंपनी अलाउड टू इनकॉर्पोरेट and they are condition introduce the benefit of the creditor and outside the public as well as the shareholder and article of association internal regulation of the company। तो ये चीज़ तो हमने पहले भी अभी पढ़ी है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ही होता है, ठीक है। और इसमें जो कह रहा है कि मेमोरेंडम कंटेंट द फंडामेंटल कंडीशन अलोन द कंपनी अलाउड टू इनकॉर्पोरेट एंड और आगे कह रहा है कि दे आर कंडीशन द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर। तो कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, सीधी सी बात है, मेमोरेंडम कंटेंट द फंडामेंटल कंडीशन, यानी कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उसके सीधी फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक सारी चीज़ें जो है बताना, कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने क्रेडिटर्स होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती है। अब दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं, कह रहा है मेमोरेंडम लेज डाउन द एरिया बियॉन्ड विच द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो, यानी कि ये एक एरिया डिसाइड कर लेता है कि कंपनी को इससे बाहर नहीं जाना है। कंपनी ने जो भी काम किया है, मतलब जो भी काम करेगा उस अपने ऑब्जेक्टिव करेगा कि जो उसने ऑब्जेक्ट कर रखा है, उसका जो भी उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट लिखे हैं कि वो काम किस लिए कंपनी को ओपन किया है, तो इसीलिए फिर हम जो है उससे आगे उसको काम नहीं करने देंगे, जो उसका उद्देश्य है वही वो कर पाएगा। जबकि कह रहा है आर्टिकल प्रोवाइड द रेगुलेशन ऑफ इनसाइड द एरिया, दस द मेमोरेंडम ले डाउन द पैरामीटर ऑफ द आर्टिकल। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर ओनली अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंस एंड प्रोवाइड द एक्ट, ठीक है। तो इसमें अल्टरेशन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या है। तो इसमें भी यहाँ मेंशन है कि आर्टिकल कैन बी अल्टर बाय द मेंबर बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है परमिशन दे दे या कोई ट्रिब्यूनल परमिशन दे दे तब चेंज कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी चेंज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द मेंबर, ठीक है। मेंबर जो है बोर्ड मीटिंग रखेंगे और बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि हमें रूल रेगुलेशन को चेंज करना है या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कहीं ना कहीं, उसके बाद कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट इंक्लूड एनी क्लॉज कॉन्ट्ररी द प्रोविज़न ऑफ द कंपनी एक्ट, ठीक है, कि कोई ये एक्स्ट्रा क्लॉजेस वगैरह ऐड नहीं करता, जो भी कंपनी एक्ट में है उसको फॉलो करना पड़ता है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब्जी बोथ द कंपनी एक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों एक्ट को फॉलो करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रूल रेगुलेशन को भी एंड आपके कंपनी एक्ट 2013 है 14 है उसको भी फॉलो करता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जो कि लास्ट है, कह रहा है एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायरस दस द एब्सोल्यूट वॉइड, यानी अगर कोई कंपनी अपने
ऑब्जेक्टिव से परे या बियॉन्ड कोई काम करती है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी वो किसी काम का नहीं रहेगा। दे कैन नॉट रेटिफाइड द अनएंड वोट ऑफ द शेयर होल्डर बट एक्ट बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड। यानी अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी आप कुछ काम करते हो तो उसको रेटिफाई किया जा सकता है, ठीक है ना, बाय द मेंबर्स। तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गई है जो मैंने आपको बताया है, और मैंने कहा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। तो यही पॉइंट्स थे जो आपको एग्ज़ाम में भी लिखने हैं, और बाकी से पहले मैंने मेमोरेंडम की चीज़ें बता रखी है तो आपने एक बार उसको भी ज़रूर देख लेना है। उसके बाद यह डॉक्ट्राइन द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इंडोर मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ना है तो सिंपल सा आपने अभी आपने पढ़ा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो इंडोर मैनेजमेंट ही करता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें तो थोड़ा आप इसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगली जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट चैप्टर की होगी जो कि प्रोस्पेक्टस है, आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, प्रोस्पेक्टस ही है नेक्स्ट आपका यूनिट जो कि चैप्टर 8 बता रहा है। तो हम प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे।